Okay. Now I'm clearly visible. Anyone can tell me, am I clearly visible? Yes, sir. Okay. And audible clearly? Yes, sir. Now we can start. Okay. Recording has also been started. So first of all, I'm going to take your attendance. Just wait 1 minute only. Okay. So what was going on the previous term? समृद्धि has left. Okay. टेक्निकल प्रॉब्लम भी हो सकती है. क्या चला था पिछली बार, कोई बताया किसका क्या टॉपिक चल रहा था? याद है कुछ या भूल गए सारे बच्चे? एक बार जरा कैमरा ऑन करें सारे, मुझे दिखाएं जरा, अपना चेहरा दिखाएं. कैमरा ऑन करें, चेहरा दिखाएं. और आप लोगों ने वीडियो देखना स्टार्ट किया क्या, जो आपके उस पर यूट्यूब पर अपलोड किए जा रहे हैं? वीडियो देखना स्टार्ट किया कि नहीं? दिशा, यस सर. देखा था वीडियो? यस सर. ओके. खुशी, Yes, sir. मोहित और ये मानव पटवा, इन्होंने अभी कैमरा ऑन नहीं किया. समृद्धि जैन, माधव तिवारी, निशांत नीलेश, अभी सर तक कर दिया कैमरा ऑन. हाँ कैमरा ऑन, 1 सेकंड लगता है. मोहित, और ये कौन रह गया अब? निशांत नीलेश और मोहित साहू, मोनित, सॉरी मोनित साहू. मोनित, कैन आई सी यू मोनित? यस. अब इसको ऑन ऑफ मत करना. निशांत, इफ यू आर देयर देन ऑन योर कैमरा. निशांत, इसका मतलब है ही नहीं वहां, हैगा. कैमरा ऑन करके रखना है बेटा निशांत. ठीक है. तो आप सबको वीडियो देखना है, लाइक करना है, मैंने पहले भी बताया था. और आप देखते रहे उसमें, जब भी कोई टॉपिक समझ में नहीं आए तो रिपीट कर सकते हैं उसमें. अब मुझे ये बताओ कि लास्ट टाइम क्या चल रहा था तुम्हारा टॉपिक? याद है? मानव बताएगा कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे थे हम? सर 1 मिनट. अब देखो भूल गया. निशांत, कैमरा ऑन रखना है. कौन सा सर टॉपिक? सर पिछली क्लास में पता नहीं कोई प्रॉब्लम हो गया था तो मैं चला गया था. हाँ मुझे मालूम था. ओके. मोहित, मोहित ने लगता अपना ये फिर से ऑफ कर दिया कैमरा, स्टक हो गया लगता है. अरे हाँ मोहित, ट्रिग्नोमेट्री तो सेम टॉपिक स्टोरी कंटिन्यू. और मैंने सर वो कन्वर्जन था. ठीक है. ओके, मैं समझ गया. तुम्हारा क्या आवाज अच्छी नहीं आ रही है, बंद कर लो, है ना. और अब ट्रिग्नोमेट्री को ही आगे रखना है थोड़ा कंटिन्यू. आज खत्म कर सकते हैं उसको हम. अगर आपको रखना है तो आप हाथ उठा के बताइए, ऐसे जोर से ऊपर दिखाई दे मुझे हाथ उठा के, कि आप उसको कंटिन्यू करना चाहते हो. जितना बचा हुआ है आज कोशिश करेंगे, आज फिनिश हो जाए वो. ओके. मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन आर सेइंग इट मस्ट बी कंटिन्यूड. ओके. और पिछली बार मैंने आपको जो दिया था एंगल समझाए थे, उसमें एक होमवर्क के लिए दिया था, किसी को याद है? Yes, sir. हाँ खुशी बता, कौन सी, जरा कौन सा दिया था? सर आपने 4 दिए थे. कौन कौन से? पाई प्लस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा और 7 पाई माइनस थीटा. तो ये हमने 4 दिए थे. 4 6 या 24 एंट्रीज आनी चाहिए. तो हैव यू डन दिस एक्सरसाइज एट होम? Yes, sir. ओके. इज देयर एनी प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन? किसी No, को sir. प्रॉब्लम आई? हर्षित, बिकॉज यू आर न्यू, सो हैव यू डन दिस? किया था तुमने? यस सर. हो गए थे सारे? अब Yes, एंगल sir. फाइंड करने में, उनके साइन चेक करने में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी आपको? No, sir. निशांत, ऑन रखना है कैमरा. और मानव, सर चालू ही है.
मोनित और मोहित भार्गव दोनों ऑन रखने हैं कैमरे। मानव बंद नहीं करना है। बंद नहीं करना बेटा मानव ये। और दिशा ने सर भी वो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था नेट का। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उसको अनटच रखें तो अपने आप चलता रहेगा। अगर प्रॉब्लम होगा तो स्टॉप हो जाएगा ज्यादा आपका वीडियो, अदरवाइज सही चलेगा। तो मैं उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करता हूँ और मैं ये मान के चल रहा हूँ अभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने साइन जो रूल था वो अच्छे से समझ लिया है। ठीक है, तो उसको मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। आपको स्लाइड दिख रही है स्क्रीन पर? कोई एक माइक खोल के बताए मुझे, स्लाइड दिखाई दे रही यस है? सर। ओके, यस सर। तो ये यहाँ तक हमने बता दिया था, है ना। और आपको एक जो एग्जाम्पल दिया था 2 पाई 7 पाई वाला दिया था हमने, 7 पाई वाला कर लिया था क्या? यस सर। हाँ हो गया हुआ है ना। अब देखो ये वाला मैंने दिया था आपको, तो ये जिसको नहीं आया वो देख सकता है, और आगे होगा तो हम आगे चलेंगे। अब 7 पाई माइनस थीटा, ये हो जाएगा -7 थीटा, और 7 पाई माइनस थीटा ये cos थीटा। अब ये कैसे हो रहा है, हमको इसका टर्मिनल साइड चेक करना है और उसके ब्याप पे ये करना था। ठीक है ना। तो 7 पाई का मतलब जानते हो कितने राउंड लगाएगा वो और कौन से क्वाड्रेंट में आएगा ये एंगल? 7 पाई माइनस थीटा, देखो पूरा एक राउंड कितने का होता है? 2 पाई का। तो 7 पाई के मतलब 3 राउंड तो पूरे हो जाएंगे उसके, हो जाएंगे कि नहीं 3 राउंड? तो 3 राउंड पूरे हो गए तो बन गया 6 पाई, और ये है 7 पाई। तो 1 पाई होता है आधा राउंड होता है 1 पाई। तो जब मैं यहाँ पे आ जाऊंगा दोबारा से सेकंड क्वाड्रेंट में, ये हो जाएगा मेरा 7 पाई, और इसमें से मैंने कुछ कम कर दिया, माइनस थीटा कर रहे हैं, मतलब जो टर्मिनल साइड आएगी वो इसी वाले उसमें आएगी। ठीक है, यानी सेकंड सर वो क्वाड्रेंट। सेकंड, तो सर उधर वो साइन पाई पॉजिटिव होना चाहिए ना फर्स्ट वाले में, साइन थीटा। एक मिनट, लेट मी चेक। एक मिनट, यस यू आर राइट, है ना, इसमें गलत लग गया है ये। 7 पाई माइनस थीटा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, साइन इसमें पॉजिटिव रहेगा, और साइन पॉजिटिव रहेगा तो ये पॉजिटिव आएगा, है ना। इसके अकॉर्डिंग आप लोग अपने साइन लगा लें जो भी है सेकंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। अब इसके अलावा और भी एंगल्स होते हैं, जैसे साइन माइनस थीटा। माइनस थीटा का मतलब क्या है, इसको आप जीरो समझ लें, जीरो माइनस थीटा या माइनस थीटा एक ही बात होगी। तो जीरो माइनस थीटा करेंगे मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये हो जाएगा नेगेटिव, फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है, ऐसे कॉस फोर्थ में पॉजिटिव होता है इसलिए पॉजिटिव हो गया। टेन माइनस थीटा ये नेगेटिव होगा, कोसेक माइनस थीटा ये भी नेगेटिव होगा, सेक माइनस थीटा पॉजिटिव होगा क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव हो जाता है, और कॉट माइनस थीटा भी माइनस कॉट थीटा होगा क्योंकि ये भी पॉजिटिव हो जाता है। तो बेसिकली हम देखें कॉस और सेक ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। जैसे साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, अगर कहीं भी इस तरह का आएगा तो हम इसको इस वाले फॉर्मूले से समझ लेंगे। मैंने एग्जाम्पल लिए हैं, जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 31 पाई अपॉन 3, इसकी वैल्यू हमें सपोज निकालनी है। तो पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि ये एंगल जो है रेडियन में दे रखा है और ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। तो क्वाड्रेंट अगर चेक कर लेंगे तो हम इसके साइन समझ जाएंगे कौन से साइन लगेंगे इसमें। ठीक है,
तो 31 पाई अपॉन 3 को ऐसे हमें पता नहीं लगेगा, हम 3 से 31 को डिवाइड कर दें तो देखो क्या आएगा। अगर मैं डिवाइड करूंगा तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में आएगा 10 पाई प्लस पाई अपॉन 3। आप एलसीएम लेके चेक करोगे वापस नहीं आ जाएगा। तो 10 पाई प्लस पाई बाई 3 का मतलब क्या हो गया। और जो प्लस और माइनस में जो एंगल लिखे जाते हैं वो हमेशा 90 के बीच के लिखे जाते हैं, 0 से लेके 90 तक ही लिखे जाएंगे। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। तो अब 10 पाई का मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने चक्कर लगेंगे इसमें, है ना। तो 10 पाई में कितने चक्कर लगेंगे, कोई बता सकता है। देखो एक पूरा राउंड होता है 2 पाई का, तो 10 पाई में कितने राउंड लगेंगे, 5। 5 राउंड लग जाएंगे, है ना। और 5 राउंड लगने के बाद ये कहाँ पर आ गए, हम 0 वाली लाइन पर आ गए। और 0 वाली लाइन में अगर कुछ भी जोड़ देंगे तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे एंगल पॉजिटिव होते हैं, इसलिए 2 चीज याद रखना है। पहला कि ये इवन मल्टीपल है पाई बाई 2 का, है ना। तो 10 पाई है तो इवन मल्टीपल हो गया। दूसरा हम इसका साइन चेक करते हैं, तो साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव आएगा, बाकी का साइन आ जाएगा, पाई बाई 3 का पाई बाई 3 आ गया, 3/2 इसका आंसर हो गया। बहुत सिंपल है, ऐसे हम निकाल सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोसेक -14 tan। अब ये एंगल दे रखा है इसने डिग्री में, तो -14 tan एक्चुअल में हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो जो मैंने अभी ऊपर बताया था कि कोसेक माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक थीटा, और उसके बाद आप इसको जैसे करते हैं वैसे कर लें, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इट इज नोन दैट द वैल्यू ऑफ कोसेक x रिपीट्स, वही 360 के मल्टीपल में इसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो देखो कैसे ब्रेक किया है, 4 इंटू 360 का मतलब हो गया 2 पाई। तो 4 इंटू 2 पाई यानी 8 पाई राउंड हो गए। ठीक है, 8 पाई में से आपने कुछ घटाया तो ये आ जाएगा हमारा एंगल। तो अब ये कौन सा क्वाड्रेंट पड़ेगा, देखो इसका ये आ जाएगा, इसको घटा के आ जाएगा 30 और 30 हो गया 2। ठीक है, और भी ऐसे क्वेश्चन है। दूसरे टाइप के क्वेश्चंस क्या है इसमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इफ cos x = -1/2 x lie in थर्ड क्वाड्रेंट। इसी के ऊपर कम से कम 5 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में 3.2 में, और वो सारे एक जैसे हैं। उसमें से मैंने 1 या 2 लिए हैं यहाँ पर, क्योंकि स्लाइड बनाने में बहुत टाइम लगता है मैथमेटिकल टर्म्स को लिखने में। तो ये दे रखा है हमें cos x = -1/2 x lie in थर्ड क्वाड्रेंट। तब आपको समझ में आ जाएगा कि cos x की वैल्यू यहाँ नेगेटिव क्यों आ रही है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, इसलिए -1/2 आ रही है। तो हमको बाकी निकालने हैं sin x, tan x, cosec x, sec x, ये सारे हमको निकालने हैं। हमको दे रखा है cos x = -1/2। हम जानते हैं कि इसका जो रेसिप्रोकल है, इसका जो छोटा भाई है इसको रिवर्स कर देंगे तो हमको मिल जाएगा sec x = 1/cos x, 1/-1/2 आ गया -2। तो हमारे पास sec x की वैल्यू आ गई -2। अब हमने एक आइडेंटिटी क्लास 10th में पढ़ी थी, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x = 1। ये हो जाएगा sin स्क्वायर x = 1 - cos स्क्वायर x। यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा sin x = ±√3/2, यानी sin x की वैल्यू। अब मैं यहाँ sin x की दो वैल्यू लिखी है मैंने, प्लस और माइनस। तो मुझको कौन सी वैल्यू लेनी पड़ेगी, प्लस की लेनी पड़ेगी कि माइनस की लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि जो x है वो कौन सी क्वाड्रेंट में आ रहा था, यानी कि एंगल किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। एंगल यहाँ दे रखा है थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो नेगेटिव होता है, हम सबको मालूम है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, प्लस को छोड़ देंगे और माइनस की वैल्यू ले लेंगे, यानी कि जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी sin x की -√3/2। -√3/2 हमारी साइन की वैल्यू आ गई। अब हम जानते हैं कि साइन मिल जाएगा तो इसके छोटे भाई से भी मुलाकात हो जाएगी, जस्ट बाई नोइंग रिवर्स। तो cosec x = 1/sin x किया तो -2/√3, यानी कि इसका रेसिप्रोकल कर दिया तो -2/3 cosec x आ गया। नाउ वी कैन इजीली कैलकुलेट tan x। tan x = sin x/cos x। sin x हो जाएगा, sin x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं -√3/2। cos x की वैल्यू हमको दे रखी है -1/2, इसे 2 कट गया तो ये आ जाएगा √3, और tan x निकल गया तो cot x भी आ जाएगा। cot x होता है इसका रेसिप्रोकल, यानी 1/√3 cot x होता है। तो इस तरह से हमने पूरी पांचों वैल्यू आसानी से निकाल दी। अब इसके बाद जो तीसरे टाइप के क्वेश्चन आते हैं और भी हैं, इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन किया मैंने।
फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 765। ठीक है, ये हमको डिग्री में दे रखे हैं, ध्यान रखना। इट इज नोन दैट द वैल्यू ऑफ sin x रिपीट्स आफ्टर इंटरवल ऑफ 2n। और वही तो हमको जैसे ज्यादा बड़ा एंगल है ना तो उसको 360 के मल्टीपल में तोड़ेंगे, क्योंकि 765 है, ये 360 के डबल से भी ज्यादा है। हम लिख सकते हैं sin 765 इज इक्वल टू sin 2 इंटू 360 और प्लस 45। तो देखो 2 इंटू 360 करेंगे तो आएगा 720, 720 प्लस 45 करेंगे तो आएगा 765। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या चेक करेंगे, 2 इंटू 360 का मतलब 360 का मतलब तो पूरा एक चक्कर हो गया, और ऐसे हमें कितने चक्कर लेने हैं, 2 चक्कर। यहाँ मैंने एक डायग्राम बनाया है, बहुत मुश्किल से ऐसे बनता है ये कंप्यूटर में। देखो पहला राउंड हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया, ये जहाँ एक एरो दिख रहा है इसका। इसके बाद दूसरा राउंड मेरा यहाँ कंप्लीट हो गया, है ना, ये यहाँ खत्म हो गया, ये हो गया हमारा 2 इंटू 360। अब इसमें हमने कितना ऐड कर दिया, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री मतलब इसको ऊपर कर देंगे, और ये हो गया आगे एंगल्स। मैंने दिखाया कि इसकी टर्मिनल साइड जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगी, और हमको मालूम है फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे एंगल पॉजिटिव होते हैं, तो सीधा सीधा ये आ जाएगा sin 45 और sin 45 होगा 1/√2। समझ में आ रहा है? आर यू देयर? यस सर। ओके, यस सर। अब देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोसेक माइनस 14tan। इसी को मैंने दूसरी तरह से भी निकाला, आपको पहले भी समझाया था। इसमें मैंने दूसरे वाले मेथड से निकाल दिया, इसमें कम कंफ्यूजन रहता है, उसमें थोड़ा ज्यादा रहता है। मैंने बताया था कोसेक माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा हो जाएगा, ठीक है ना, ये हमने समझा चुके हैं। तो कोसेक माइनस 14tan माइनस कोसेक 14tan। अब ये 14tan है, इसको हम 360 के मल्टीपल में ब्रेक करेंगे, तो 360 इंटू 4 करेंगे तो देखो 1440 आएगा। तो 1440 थोड़ा ज़्यादा हो गया 1410 से, कितना ज़्यादा हो गया, 30 ज़्यादा हो गया। बस हमने यही रखना है यहाँ पर, 4 इंटू 360 माइनस 30। अब आपको मालूम है 4 इंटू 360 मतलब कि सर्किल के 4 चक्कर हो गए। देखो यहाँ मैंने 4 चक्कर लगाए, 1, फिर ये 2, फिर ये 3 और फिर ये 4। लेकिन 4 जो है ना वो पूरे नहीं है, क्यों, क्योंकि 4 चक्करों में से कुछ कम हो गया 30 डिग्री, तो ये मेरे पास थोड़ा सा कम रह गया यहाँ पर, ठीक है ना। तो थोड़ा सा कम कर दिया हमने, यहाँ हमारी आएगी टर्मिनल साइड, तो हमारा एंगल आएगा वो 4th क्वाड्रेंट में आ रहा होगा अपनी, ठीक है। ये हो जाएगा कोसेक 30, कोसेक 30 होता है -2 माइनस मिलके बन गए 2। ये हमारा उस वाले क्वेश्चन का भी आंसर आया था। आई होप दैट ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो आप स्क्रीन पे y लिखें, जिससे मैं देख सकूं आप लोग क्या कर रहे हैं। तीन बच्चा, 4, 5, वेरी गुड निशांत, है ना। अभी किसी को डाउट है, मोहित जिसने पूछा था, जिसने ये पूरी रामायण शुरू कराई थी, वो है क्या नहीं यहाँ पर उपस्थित, उसको कुछ आ रहा है क्या नहीं? सर आ मोहित, रहा है। रामायण के सूत्र हाँ का सर आ रहा है। गुड, हमारी वाई नहीं दिखी इसलिए पूछा। सर होगी ना। अच्छा यहाँ तक समझ में आ गया। तो जो आपका एक्सरसाइज है ना, 2 एक्सरसाइज आप अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर लगता है कि मेरे को समझ में आ गया तो मैं आगे स्टार्ट करूँ क्या? यस सर। ओके, अब देखो इसके आगे जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हैं, और वो कौन से फॉर्मूले हैं, जैसे cos x माइनस वाई इज इक्वल टू होता है cos x cos y प्लस sin x sin y, ठीक है। और इसका जो प्रूफ है वो एनसीईआरटी में बहुत इजीली दे रखा है। आपने क्लास 10th में एक फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है, एंगल ऑन द सेम बेस। जो अगर सर्किल की कुछ थ्योरम पढ़ी होंगी उसी पर बेस्ड है ये, और बुक में दे रखा है पूरा, यहाँ तो मैंने केवल आपको दिखाने के लिए लिखा है ये, ठीक है। तो इससे आप निकाल सकते हैं, बस हमको केवल ये रिजल्ट याद होना चाहिए, cos x माइनस वाई इज इक्वल टू cos x cos y प्लस sin x sin y, ये रिजल्ट चाहिए, ठीक है। और ये कैसे आता है, इसी का प्रूफ दिखाया गया है इसमें, दोनों साइड से कैलकुलेट करने पर
इस एंगल की डिस्टेंस निकालेंगे, ऐसी एक डिस्टेंस वहाँ है, दोनों डिस्टेंस को इक्वलाइज कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली ये चार फॉर्मूले हैं, जैसे cos x माइनस वाई इक्वल टू cos x cos y प्लस sin x sin y। हमें याद रखना है कि यहाँ माइनस आएगा तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ प्लस आएगा तो ये माइनस आएगा। देखो cos x प्लस y इक्वल टू cos x cos y माइनस sin x sin y, sin x प्लस y इक्वल टू sin x cos y प्लस cos x sin y। अब इसका प्रूफ देखो, प्रूफ भी बहुत सिंपल है। cos वाला हमने अगर प्रूफ कर लिया है, इसी से हम निकाल देंगे। मान लो मुझे निकालना है sin x प्लस वाई, तो क्या मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ cos पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस वाई। इफ यू आर एग्री देन यू कैन से यस। क्या मैं sin x प्लस वाई की जगह इस वाले एक्सप्रेशन को लिख सकता हूँ, या सेकंड एक्सप्रेशन लिखा हुआ है? एनीवन कैन टेल? नहीं लिख सकते, इसका मतलब कुछ गड़बड़ हो गई। आवाज आ रही है मेरी? सर लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, बहुत है ना, क्योंकि देखो cos का ये ऑड और है, सॉरी पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल है, तो cos का हो जाएगा sin x प्लस वाई, यहाँ आ गया। अब देखो इसको लिख सकते हैं, तो बस हमने इसी में थोड़ी सी कलाकारी दिखाई है। पाई बाई 2 माइनस एक्स को एक तरफ ले लिया, माइनस वाई को इधर कर दिया, और इसको इस वाले फॉर्मूले से खोल दिया जो ऊपर हमने अभी सीखा है कि cos x माइनस वाई इज इक्वल टू cos x cos y प्लस sin x sin y। इस वाले फॉर्मूले से इसको एक्सपेंड कर देंगे, तो देखो वही आ जाएगा cos पाई बाई 2 माइनस एक्स cos y, है ना, प्लस sin पाई बाई 2 माइनस एक्स sin y। अब cos पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा sin x, फिर आ जाएगा ये cos y प्लस sin पाई बाई 2 माइनस एक्स हो जाएगा cos x, ये हो जाएगा sin y। इसके अलावा sin x प्लस y का जो हमारे पास फॉर्मूला आ गया वही आ गया sin x cos y cos x sin y। Similarly, we can prove fourth formula sin x minus y is equal to sin x cos y minus cos x sin y। ये आपके की कॉन्सेप्ट है, ये आपके दिमाग में होने ही चाहिए। बिना हथियारों के क्वेश्चन करने बैठ जाओगे कुछ भी नहीं होगा, इसलिए ये आपके बहुत ग्रेट टूल है। ट्रिग्नोमेट्री में स्पेशली अगर हमारे पास फॉर्मूले रेडी नहीं है, ठीक है, फिंगर टिप्स पे नहीं है, हमारे माइंड में नहीं है, तो हमसे प्रूविंग जो है ना क्वेश्चंस की नहीं होगी। सबसे डिफिकल्टी इसमें यही होती है कि हमारे पास फॉर्मूले याद नहीं होते हैं। इसलिए आपके पास लिखे हैं, बुक में भी लिखे हैं, आप देख लें, यहाँ से लगता है तो यहाँ से लिख लें, बुक से लिखना है तो बुक से भी लिख सकते हो। ऐसे ही है 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 10x प्लस 10y 1 माइनस 10x 10y। ये हो जाएगा 10x प्लस वाई इज इक्वल टू, और इसका देखो प्रूफ क्या है। इसका प्रूफ है बहुत सिंपल, मैंने इसको 10 को साइन और कॉस में ब्रेक कर लिया। इसके बाद साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई जो है ना, वो साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये हो गया। अब इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम डिवाइड कर देंगे कॉस एक्स कॉस वाई से। तो देखो हमको क्या मिलेगा, डिवाइड करने के बाद हमको मिला कॉस एक्स से ये, सॉरी कॉस वाई से कॉस वाई कट गया, बचा साइन एक्स अपन कॉस एक्स, तो हो जाएगा 10x, ठीक है ना। फिर यहाँ cos x cos y, cos x से cos x कट गया, बचा sin y अपॉन cos y, तो sin y अपॉन cos y हो जाएगा 10y। ऐसे नीचे ये पूरा कट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 10x 10y आ जाएगा। बस इतना सिंपल है ये। तो क्या आप माइनस वाला प्रूव कर सकते हैं अभी? 10x माइनस वाई के लिए क्या फॉर्मूला जनरेट होगा, जरा बनाओ। 10x माइनस वाई इक्वल टू 10x माइनस 10y, और यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 10x 10y। लिखो, इसको लिख के 10x माइनस वाई का खुद से जरा प्रूव करके देखें, आपको लग जाएगा पता। और यहाँ पर हमने cos x cos y से ही क्यों डिवाइड किया है, क्योंकि इसमें देखो यहाँ पर 1 लाना है, तो इस फॉर्मूले में cos x cos y से डिवाइड करेंगे तभी 1 आएगा। ऐसे हमको सोचना होता है कि किससे डिवाइड करना है। तो आप माइनस वाला मुझे प्रूव करके दिखाएं अभी।
और अपने कैमरे ऑन कर लें जिससे मैं देख सकूं कि क्या चल रहा है उधर। बाकी बच्चे भी कैमरा ऑन करें। मोहित, निशांत, हर्षित, so that I can see you doing work. मानव, दिशा, माधव, वेदांशी। कुछ बच्चे अभी भी यहाँ पर यूनिफॉर्म में नहीं दिख रहे हैं मुझे। इट्स वेरी बैड। एक क्वेश्चन आपने अगर कर लिया तो आपको आइडिया लग जाएगा कैसे हो रहा है ये। इसके बाद फिर मैं आगे वाले समझाऊंगा। If anyone has completed, he or she can raise the hand. इसमें से कितने बच्चे सिस्टम पे बैठ के पढ़ रहे हैं? सर हो गया। Okay, very good. Very nice to see. हो गया सर। Mohiत, yeah, very good. सर हो गया। यस सर। और हर्षित, हाँ, समृद्धि,
और किसी का नहीं हुआ अभी तक? आगे और नोट करो। कॉट के लिए हमको करना है, मैं कॉट की स्लाइड दिखा रहा हूँ 1 सेकंड के लिए, आप वो नोट कर लें। बाकी बच्चों को भी करना चाहिए, घर से करेंगे आप। हो गया सर। वेरी गुड। देखो कॉट के लिए देखो, हो गया सर। गुड। ये देखो कॉट वाला आप नोट कर लें, कॉट एक्स प्लस वाई का आएगा। कॉट एक्स थोड़ा सा चेंज हो जाता है, 10 का ये रेसिप्रोकल होता है तो ये वाला पार्ट ऊपर आ जाता है, कॉट एक्स कॉट वाई -1, नीचे आएगा कॉट एक्स प्लस कॉट वाई, ये नोट कर लें। और इसमें भी वैसे ही हम प्रूव करेंगे जैसा मैंने बताया है कि हमको कहाँ 1 लाना है, उसके हिसाब से हमें डिवाइड करने का सोचना पड़ता है किससे डिवाइड करेंगे। तो कॉट के लिए भी मैंने एक्स प्लस वाई लिखा, फिर कॉस अपॉन साइन लिखा, फिर इनके फॉर्मूले एक्सपेंड कर दिए। ऑब्वियसली हमको फॉर्मूले में जो प्रूव करना है ये 1 यहाँ आना चाहिए, यानी साइन एक्स साइन वाई से डिवाइड कर देंगे हम, सिंपल सबको। तो सारे उनको टर्म को डिवाइड करके काटेंगे, हमारा वो आंसर आ जाएगा। तो कॉट के दोनों फॉर्मूले आप प्रूव करेंगे, प्लस वाला भी और माइनस वाला भी, ठीक है। ये नोट कर लें, दिस इज योर होमवर्क। अब एक मतलब वो और लगेगा इसमें, ट्रिग्नोमेट्री में एक पीरियड और जाएगा ऐसा दिख रहा है, तब जाके कंप्लीट हो पाएगा, क्योंकि बड़ा टॉपिक है, इतनी जल्दी होता नहीं है। ये तो स्लाइड की वजह से थोड़ा जल्दी हो गया आपका। ओके, सो नाउ वी शैल हैव शांति पाठ। और होमवर्क आप नोट कर लें, यही आपको करना है, और फॉर्मूले याद कर लें सारे। ओम शांति शांति शांति। ओके, साईं राम। Saram sir. Saram sir. Thank you. सर साईं राम।